हेलो बच्चों, ऐसी स्क्वायर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.1 स्टैटिक्स का पहला चैप्टर पहली एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आज हम लोग ये सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था। उसके कारण से प्रॉब्लम हुई, ताकि मेरी तबीयत खराब थी, जो कि अब ठीक हो चुकी है ना। सो इट्स ओके नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारा चैनल की स्टडी आपको हमारी समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएंगे आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक्स 14.1 का एक्सरसाइज नंबर 14.1 का पहला जो सवाल है वो ये है। वो क्या कहता है? वो कहता है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of the plants in 20 houses in locality. Find the mean number of the plants per houses. कहता है एक सर्वे कराया गया कुछ ग्रुप के बच्चों में, है ना। एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम एक चलाया गया। तो उन्होंने ना कुछ घरों से 20 घरों से, है ना, लोकल के घरों से प्लांट्स का क्या लिया, है ना, प्लांट्स उन्होंने जो है कलेक्ट किए। और फिर पूछ रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउसेस, है ना। पर हाउसेस में मीन क्या है। अब विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन एंड वाई। कहता है कि कौन सा मेथड आप मीन को निकालने में यूज करोगे और क्यों करोगे। सीधी सी बात है, जैसे कि मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में हमारे बेसिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो जिस भी किसी बच्चे ने अगर वो बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा सा उसको परेशानी आ सकती है, हालांकि आने नहीं दूंगा। फिर भी ज़्यादा अच्छा है तो वो वीडियो बेसिक्स का देख लेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है कि जब भी आपको चॉइस में देखने के मिल जाए तो सबसे पहले आप आंख बंद करके डायरेक्ट मेथड करेंगे। बहुत आसान है, कम कैलकुलेशन है, इजी सवाल हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। कि यहाँ पर दे रखा है आपको नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ द प्लांट्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6 एंड 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10, 10 to 12, 10 to 12 एंड 12 to 14, है ना भैया। बुक में भी देखते रहेंगे कृपया करके सवाल को। नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, फिर 1 5 6 है, यानी कि 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 2 एंड 3 है, तो 2 है यहाँ पर, ये 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेस है। अब मैं आपको सबसे पहले ना ये बताया करूँगा कि मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि मैं कौन से मेथड से यूज़ करूँगा और क्यों करूँगा। सबसे पहले अपन लोग जिस भी मेथड का यूज़ किया करेंगे मैं पहले बताया करूँगा, फॉर्मूला लिखवाऊँगा। उसके बाद में ना अपन लोग फॉर्मूले के हिसाब से कैसे कैसे चीज़ें निकालते हैं वो आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप जिस भी मेथड से मीन निकालें या जिस भी मेथड से मीन निकालने को कहा जाता है, आप पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उसके बाद फॉर्मूले को देख के ही आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या क्या करेंगे, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस हैं। अभी तो एक एक्सरसाइज है, 3 मेथड है। एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे प्रोसेस मेथड जो ना बदलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आपको हो जाएगा कन्फ्यूज़न, ठीक है ना। तो दिमाग के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सवाल के साथ बातचीत करेंगे तो क्लियर हो जाएगी कहानी, ठीक है। चलो चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मीन को जो ना एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो मैं मीन निकालने वाला हूँ डायरेक्ट मीन मेथड से निकालने वाला हूँ, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। थोड़ा है ना राइटिंग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना दोस्तों। सिग्मा एफ आई, है ना, या समेशन एफ आई, ये होता है फॉर्मूला, इससे अपन लोग निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया कि नंबर ऑफ दिस एंड नंबर ऑफ दिस हुआ होता है तो फ्रीक्वेंसी होती है मोस्टली 99%। बट देखो पहले ही सवाल में फंस गया ना, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्लांट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस, बोलोगे ये है फ्रीक्वेंसी, नहीं। फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो फ्रीक्वेंसी ये है। क्यों है? क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा में फ्रीक्वेंसी हमेशा रहती है, क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, चाहे भले ही यहाँ पर नंबर ऑफ दे रखा हो। तो नंबर ऑफ यहाँ पे भी दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी का रीजन पता चल गया, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम यही होगा क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा है। तो एफ आई हो गया ये। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना, क्लियर है ना।
अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इस वाले डायरेक्ट मीन मेथड से कि एफ आई एक्स आई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो यहाँ से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्स आई का लोचा है, एक्स आई क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्या होता है जी? क्लास मार्क। तो यहाँ पर अपन लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं। और एक्स आई मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं नीचे निकाल के दिखा देता हूँ, है ना। जो क्लास मार्क जो होता है ना सॉरी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, बिल्कुल सादगी के साथ प्रोसेस के साथ सवाल करेंगे। पहला अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये हमारा अपर लिमिट होता है, ये हमारा लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो जहाँ से लोअर लिमिट खत्म होती है ना, वहीं से अगली वाली जो इंटरवल है ना, वहीं से शुरू होना चाहिए। लोअर लिमिट जहाँ पे खत्म है, अगला वाला इंटरवल वहीं से शुरू होना चाहिए। तो देखो ऐसा, ठीक है। वैसे मैं बता भी दूंगा, अभी तो ये सेम है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। कहीं कहीं पर ये इंटरवल मैच नहीं करेगा, तो वहाँ उस केस में क्या करेंगे, वो सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्लास मार्क निकाल रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो 0 से 2 के लिए क्लास मार्क निकालो ज़रा। तो 0 से 2 के लिए क्लास मार्क निकालेंगे तो अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 2/2, तो 2/2 दैट इज़ 1। तो 0 और 2 का जो ना क्लास मार्क कितना निकल के आ गया भैया 1 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर 1, यानी कि 0 + 2, पहले मैं लिख भी देता हूँ यार, 2/2 = 1, ठीक है। समझ में आई ना बात? ये सारी चीज़ हो गई। अब 2 और 4 के बीच में निकालेंगे। किसके बीच में? 2 और 4 के बीच में। तो 2 + 4 6, 6/2 3। तो इसका अब मैं डायरेक्ट निकालूँ, आप भी डायरेक्ट निकालो। 4 + 6 10, 10/2, तो कितना आ जाएगा इसका? 5 आ जाएगा। 6 + 8 14, 14/2, तो इसका आ जाएगा 7। 8 + 10 8 18, 18/2, तो इसका आ जाएगा 9। 10 + 12 22, और इसका आ जाएगा भैया 11। और 12 + 14 जो ना, ये 26 होता है, तो इसका आ जाएगा 13। क्लियर? ठीक है जी। अब आपको देखो सवाल में पता चल गया ना, एफ आई पता चल गया, एफ आई क्या होता है, एक्स आई निकल गया। अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 × 1 दैट इज़ 1, 2 × 3 दैट इज़ 6। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, 1 × 5 5, 5 × 7 दैट इज़ 35, 6 9 54, 11 2 22, 39। ठीक है जी, समझ में आई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लो ऐड, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, बहुत ही साफ स्वच्छ तरीके से पेपर में करेंगे, प्रोसेस यही रहेगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मस्ती के साथ करो या पढ़ो। तो समेशन एफ आई है, तो समेशन सिग्मा का मतलब ही होता है सबको जोड़ देना। तो इन्होंने बोला भी था ना 20 हाउसेस, तो अब आप इनको ऐड करोगे तो 20 हाउसेस ही आएगा। 3 2 5 6 11 5 16 17 तो 19 और 1 20, तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर निकालेंगे आप सिग्मा एफ आई एक्स आई। अरे बोर हो चुके हो पुराने यूट्यूबर से, तो आओ हमारे नए चैनल पर, ठीक है। 9 2 11 4 15 5 20 और 25 6 31 और 1 32, 2 कैरी 3, 3 2 5, 3 2 5 10 13 13 और 3 16, तो 162। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 162 आ गया। हाँ ना बोलो भैया, ठीक है ना सब कुछ? ठीक है, यहाँ पर उठा के पटक देने का इसको। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया आपका? 162 आया। समेशन एफ आई कितना आता है भैया? 20 आता है। काटो ज़रा, काटो। 2 10 20, 2 8 2 बन जा, तो 81/10। नीचे भी 2 डिजिट, ऊपर भी 2 डिजिट, ठीक है ना। समझ में आया ना? तो इसको कॉपी कर दो, ये हो गया। अब नीचे 1 0 है, तो पीछे 1 के बाद में पॉइंट मार दो, आंसर मीन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 में और ज़रा मामला क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो मेथड था वो कौन सा था? ये वाला जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड था, इजी था, कैलकुलेशन कम थी। समझ में आई बात? ठीक है ना, ऐसा हलवा सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के 50 वर्कर्स को डेली कितना दैनिक भत्ता, कितना पैसा मिलता है काम करने का, उसका डेटा दे के रखा हुआ है। तो
ऐसे 100 से 120 रुपये के बीच में 12 मज़दूर हैं, 120 से 140 के बीच में 14 मज़दूर हैं, ऐसे करके डेटा दे के रखा हुआ है ना। ग्रुप्ड डेटा है, पहले वाला सवाल भी आपका ग्रुप्ड डेटा में था। क्लियर है, समझ में आई बात। तो फाइंड द मीन डेली वेजेस, आपको इन्होंने क्या बोला है कि आप जो ना मीन बता दीजिए वर्कर्स का फैक्ट्री का एप्रोप्रिएट मेथड, किसी भी एप्रोप्रिएट मेथड में जो सूदी शूट करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डेली वेजेस इन आरएस, है ना। तो आप भी लिखेंगे हम लोग डेली वेजेस इन आरएस। ठीक है जी, है ना। पुराने यूट्यूबर हैं, वहीं कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं डेली में। जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना तो बहुत सारी गलतियां भी की थी। अगर हमारी गलती हो तो बताना, ठीक है। वो लोग पता नहीं कुछ भी नो नो नो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ आजकल, है ना, उन लोगों को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बिलियंस को बनाया है ना तो मौका दीजिए कैसे यूट्यूबर को, जिससे आपको अगर सच में समझ में आता है तो हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो सपोर्ट करें आप। सो क्वेश्चन नंबर 2 में डेली वेजेस है ना। बुक में भी देखते रहेंगे आप लोग कि क्या दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए, तो डेली वेजेस दे के रखा हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है। तो डेली वेजेस में क्या क्या दे रखा है ज़रा वो देखेंगे। 100 से 120, तो 100 से 120 यहाँ हो गया। ठीक है जी, इसको ज़रा मैं ना ऐसे कर ही देता हूँ। 100 से 120 हो गया, 120 से 140, तो 120 से 140, और 140 से जो ना 160 हो गया, 140 से लेके जो ना 160 हो गया, और 160 से लेके जो ना आपका हो गया 180। ठीक है, और 180 से लेके कितना हो गया भैया, 200। ये हो गया। क्लास इंटरवल दे रखा है डेली वेजेस का। ठीक है, कितने वर्कर्स हैं, यहाँ पर 12 वर्कर है, यहाँ पर 14 वर्कर्स हैं, है ना। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर जो ना 10 है। कितने हैं, 10 है। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब मीन निकालना है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं अब इसको किस मेथड से कराऊंगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से कराऊंगा। और एज्यूम्ड मीन मेथड आपको पता है, मीन को जो ना एक्स बार से डिनोट करते हैं, और एज्यूम्ड मीन मेथड होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, है ना, अपॉन ये एफ आई है। ठीक है जी, और समेशन एफ आई। ठीक है, ये रहा, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। पुराने वाले यूट्यूबरों का यूट्यूब खोल खोल के देख लेना, कैसे हकला रहे थे वो लोग पढ़ाते पढ़ाते, है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो भैया अगर फॉलोअर्स इतने हैं तो उन्हीं को फॉलो करते हुए चले जाना है, तो ये तो थोड़ा सा ना एक ऑड जैसा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, मुझे भी थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा, है ना, कि आप लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकूँ। तो इस मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा एफ आई, मैंने आपको पहचानना सिखाई दिया कि एफ आई यहाँ पर क्या होगा, ये तो होगा नहीं, इंटरवल में है। अब पहली बात तो नंबर ऑफ यहाँ है ही नहीं, मारो गोली इसको, तो यानी कि एफ आई यही है। ठीक है जी, अब देखो एफ आई है, डी आई, अब ये नई टर्म आ गई यू एज्यूम्ड मीन मेथड में, डी आई समेशन एफ आई, कोई टेंशन नहीं, निकाल लेंगे। तो डी आई कैसे होता है, तो देखो डी आई निकालने के लिए ना आप एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर रखो एक्स आई माइनस का ए, और ए क्या होगा वो मैं बताऊंगा। एक्स आई तो आप जानते हैं क्लास मार्क होता है, तो डी आई निकल जाएगा। क्लियर है ना जी मामला, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना यार एक्स आई निकाल लेते हैं, क्लास मार्क निकाल लेते हैं। निकालो ज़रा यहाँ पर क्लास मार्क, यानी कि एक्स आई। ठीक है जी, तो वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मैंने बोला था ना, जहाँ से पहला इंटरवल ख़त्म होता है दूसरा इंटरवल वहीं से शुरू होता है, ऐसा। अगर डिफरेंट सवाल आएगा जहाँ से ख़त्म होता है अगले से वहीं पे शुरू नहीं होता, तो मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या होगा। फिलहाल आपको बार बार रिवाइज करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है, दिमाग में आपके सेट हो जाए बात, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो 100 प्लस 120 एक दो में करके दिखाऊंगा, 100 फिर डायरेक्ट करूँगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2,
पहले सवाल में आप कर चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा भैया 220/2, 2 1 जा तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है जी, ये करेंगे तो 260 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 130। ठीक है, उसके बाद में 140 प्लस 300 हो जाएगा, तो 300/2 तो ये हो जाएगा 150। तो ये कितना हो जाएगा 280 एंड 60 340 हो जाएगा, 340/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 170, है ना। चलिए, और ये 380 हो जाएगा, तो 380 है तो 190 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। अब मैंने कि जैसे आपको DI निकालना बताया था ना, और A क्या है ये भी लफड़ा है ना। तो सबसे पहले ना हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कि A क्या है। ठीक है, चलो A निकालना सीखते हैं कि क्या होता है। तो देखो A जो होता है ना, एक्चुअली में वो होता है कि फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में जाएंगे, जो सबसे बड़ा जो आपको जो दिखेगा, हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी दिखेगी वो कितनी है भैया 14 है। ठीक है ना, उसके राइट साइड में देखेंगे आप तो क्या है, देखो मैं बना देता हूँ। तो 14 तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, लेकिन A = 130 माना जाएगा। आप A = कितना माना जाएगा 130। ठीक है जी, तो A की जगह पे 130 है, इसका मतलब A क्या आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा। ये रखेंगे वैल्यू, समझ में आया। फिर से मैं समझाता हूँ। फ्रिक्वेंसी वाले टेबल में जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, उसको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहा जाएगा। उसके राइट साइड में आप देखेंगे, यानी कि क्लास मार्क वाले कॉलम में देखेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे उसी के पैरेलल में तो कितना है 130 है, तो वही A है। ठीक है जी, समझ में आया ना बात। तो वही क्या है A है। ठीक है, तो अब अपन लोग चलते हैं। अब आप देखो फॉर्मूले को देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार पहले फॉर्मूले को लिखेंगे। यहाँ पे आपको A पता चल गया, FI का कोई टेंशन नहीं, DI निकाल सकते हैं, सिग्मा FI का मतलब नहीं, फटाफट से DI निकालते चलो और काम हो जाएगा। तो XI कितना आ जाएगा, जैसे पहले के लिए निकालेंगे तो 110 माइनस का 130, तो दैट इज़ कितना होता है -20। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे तो DI XI माइनस A, तो अगला कितना है 130, तो 130 माइनस का 130 दैट इज़ 0, है ना। अगला कितना है ना, ये DI निकाल लें हम सबके लिए 150 है, तो 150 माइनस का 130 दैट इज़ द 20। ठीक है ना, और ये 170 माइनस का 130 दैट इज़ 40, और ये कितना हो जाएगा 190 माइनस का 130 दैट इज़ 60। कितना आ जाएगा जी 60। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। ये सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ उठा के कॉलम में डाल दो वहाँ पर, कहाँ पर DI में, जो अगला कॉलम आपने बनाना है यहाँ पर, यानी कि DI लिखेंगे ऐसे ही, तरीका यही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया -20, पता चल गया कैसे आएगा, है ना। इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 20 और फिर आ जाएगा 40 और फिर आ जाएगा 60। तो देखो भैया ये वाला काम हो जाएगा ना। अब आप यहाँ फॉर्मूले को फिर देखो, FI DI हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होना है। अगला कॉलम FI DI का होगा, ठोक दो FI DI। ठीक है जी, कर देंगे, यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 12 इंटू -20। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मैं कर भी देता हूँ -20, तो माइनस का 240। ठीक है, 14 इंटू 0 सॉरी 14 इंटू 0 दैट इज़ 0, 8 इंटू 20, तो 8 इंटू 20 = 160, 6 इंटू 40 यानी कि 6 इंटू 40 दैट इज़ 240, और 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 दैट इज़ 600। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ अच्छे से, है ना। ये यहाँ हो गया। ठीक है जी, अब आप देखो इसको करने के लिए 240 से 240 कट गया, 160 और 760 हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी फॉर्मूले में क्या है, समीशन FI DI है, तो यहाँ पर करेंगे ज़रा समीशन FI DI, यानी कि सबको जोड़ना है, इसलिए सिग्मा लगाया जाता है। समीशन मतलब सबको जोड़ देना है। तो देखो -24 से ये कट गया, तो 160 और 600 760 होता है, सॉरी 760, बिल्कुल सही ये बात है, 760 होता है। हो गया, कर दिया, कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब आप देखो फिर फॉर्मूले की शक्ल को देखो, सिग्मा FI चाहिए, तो सिग्मा FI तो आप यूँ निकाल दोगे धड़ाधड़, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इन्होंने दे भी रखा है कि कितने का सर्वे दे रखा था भैया 50 स्टूडेंट, अगर इनको ऐड करोगे तो ये 50 बैठेंगे। अगर कहीं गड़बड़ी है तो चेक कर लेना सवाल, 50 से कम या ज़्यादा हो रहे हो। तो देखो 4 2 6 8 6 14 6 20, है ना, कैरी 2 तो 1 और 2 और 3 और 3 और 2 5, तो कितना आ गया सिग्मा FI आ गया 50। क्लियर है, उठा के इस फॉर्मूले में रखो तो ज़रा,
अब आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, बस इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले फार्मूला लिखो, प्रोसेस से ये पहचानो कि इसका फार्मूला क्या है, फिर ये देखो कि इसमें चीज़ें क्या क्या निकालनी है, अपने आप निकलती चली जाएंगी, ठीक है ना। और अदर देन यार ये निकालते चले जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे क्यों निकाल रहे हो, क्या है पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो एक्स बार इक्वल टू ये ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, मैं दोबारा लिख देता हूँ, अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह पे 130 है, सबको समझ में आ गया हुआ, 760 है, ठीक है जी। और सिग्मा एफ आई कितनी है, 50 है, तो 5 से 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 5 1 जा तो 2 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, और फिर 5 2 जा ये हो जाएगा, यानी कि 130 प्लस 130 प्लस 15.2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको देख लो यार ज़रा, 130 एंड 15.2, भैया ये तो आता ही होगा ऐड करना, फिर भी 254 है ना, तो 145.2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 145.2, ठीक है ना। तो ये आ गया मीन आपका, क्या आ गया जी, मीन आ गया आंसर, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, ठीक है जी। आप लोग भी बुक साथ में देखते रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है ये, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेज इन RS 18। ध्यान रखना सवाल इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो मीन पॉकेट अलाउंस यानी कि डायरेक्ट मीन की वैल्यू दे दी है, मैं पहले ही बताता चल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ढूंढते रहोगे यार, इतने सारे अननोन चीज़ें कैसे होगी, कैसे निकालने होंगे। सवाल को पढ़ना है ना, कभी इसको हल्के में मत ले जाना कि कभी सोचो कि ये भैया दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखा है 18 है, गलत हो जाएगा, ठीक है। हो ही नहीं सकता है 7 6 13 9, देखो तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो 18 क्या है, मीन है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दे के रखी हुई है। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ, है ना, तो ये एफ मिसिंग फ्रिक्वेंसी बतानी है आपको, ठीक है, मीन निकालना है। सवाल समझ में आया, चलो चलते हैं आगे की तरफ, कैसे करते हैं इसको। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसा सवाल फंस जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो इन्होंने दे रखा डेली पॉकेट अलाउंसेस, है ना। चलो ले लेते हैं, डेली पॉकेट अलाउंसेस, भैया खर्चा है तो रोकड़े में ही होगा NRS, चलो फिर भी ले लेते हैं। और यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्या दे रखा है जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि FI है, पहले ही मैं लिख लेता हूँ, ये लो, ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरवल में दे रखा है मामला, ठीक है जी। और ये कितना दे रखा है, 11 to 13 है, ये 11 to 13 है, 13 to 15 है, ठीक है ना, 13 to 15 है, 15 to 17 है, 15 to 17 है, 17 to 19 है, 17 to 19 है, 19 से 21 है, 19 से लेके ना ये 21 है, 21 से 23 है, और 21 से 23 है, और 23 से लेकर 25 है, ठीक है जी। ये दे रखा है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन FI है। तो इस काम को अपन लोग करेंगे, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 6, है ना, यहाँ दे रखा है 9, और यहाँ दे रखा है 13, यहाँ दे रखा है F, यहाँ दे रखा 5, और यहाँ दे रखा 4, देखो F दे रखा है ना मिसिंग में, यही पता करना है आपको, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वो जो सवाल है मैं किससे करने वाला हूँ, चलो इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से फिर से कर लेते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला अब तो आपको पता ही चल गया होगा, सिग्मा FI DI समेशन FI है, सिग्मा FI, ठीक है जी। इसका मैं यूज़ करूँगा, और इसी को बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड, क्लियर है ना जी, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग करेंगे इसको, चलो जी करते हैं। फिर से वही फॉर्मूले की शक्ल देखो, ए चाहिए FI तो कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा, DI चाहिए, सिग्मा FI चाहिए, कोई टेंशन नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं, ये टेंशन है और DI टेंशन है।
डी आई मैंने आपको बोला ही है कैसे निकलता है, तो एक्स आई माइनस ए। देखो दिमाग दौड़ा नहीं दौड़ा, अब मेरे को ए भी चाहिए एक्स आई भी चाहिए, तो ए से पहले मेरे को एक्स आई चाहिए, यानी कि एक्स आई निकालूंगा मैं क्लास मार्क। पहले क्या निकालूंगा? क्लास मार्क निकालता हूँ। एक्स आई निकालता हूँ मैं, क्लास मार्क निकालता हूँ। आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाई टू, अब यू प्लस एल बाई टू, यू प्लस एल बाई टू करना है। तो 11 प्लस 13 24, 24/2 तो 12 है, तो कितना आएगा? 12 डायरेक्ट। कोई टेंशन है भैया? चलो लिख देता हूँ एक दो क्योंकि मेरी कोशिश रहती है हर बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 24/2, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। आना बोलो, टेंशन खत्म, कोई टेंशन नहीं आता। अब यहाँ 13 + 15 है, तो यानी कि 13 + 15/2 यानी कि 28/2, दैट इज़ 14, ठीक है जी। अब मैं डायरेक्ट करूँगा। कैसा करूँगा? डायरेक्ट। आप भी डायरेक्ट करो प्रैक्टिस होने का। 15 15 30 2 32, 32/2, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 16, 16। तो 17 17 34 2 36, 36/2 यानी कि 36/2, तो कितना हो जाएगा? 18। तो इसको हम ले लेंगे 18। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे 19 + 21/2, तो कितना हो जाएगा भैया? 40 है ना, 40/2 यानी कि ये हो जाएगा 20। अब इसको करेंगे वैसे 44 है ना, 44/2 है ना, 44/2 यानी कि ये हो जाएगा कितना? 22। और ये कितना हो जाएगा? 48 यानी कि 24। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। 24 22 20 18 16, ठीक है। ये सब हो गया। अब आपको डी आई निकालना है। चलो फॉर्मूले की तरफ, डी आई निकालना है ना, निकालते हैं। तो पहले वाले एक्स आई के लिए निकालेंगे, 12 के लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। क्लियर है ना? तो 12 के लिए निकालेंगे भैया ज़रा। अब ए कैसे ढूंढेंगे? हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में जाओ, सबसे बड़ा जो नंबर है वो देखो। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि ये वाला कॉलम है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा भैया? 13 है। इसके राइट साइड में जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए यूँ घेरा बना लो, घेर लो इसको। तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पर आपको? 18 मिल जाएगा। ले लो ए इक्वल टू 18। अब आपके पास एक्स आई है, ए है, टेंशन ख़त्म। एक्स आई कितना? पहला 12, फिर 14 के लिए, फिर 16 के लिए। पहले निकालेंगे 12 के लिए, तो पहले 12 के लिए निकालेंगे 12 माइनस का 18, तो दैट इज़ -6। उसके बाद में क्या निकालेंगे भैया? फिर है अपना कितना? 14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस का 18, तो दैट इज़ -4, ठीक है जी। दिख नहीं रहा होगा, अब क्लियर होगा। अगला वाला भैया आप भी देखते रहेंगे। अगला वाला नंबर है 16। कितना नंबर है अगला वाला? 16 है, ये रहा ना 16। तो यहाँ पर आ जाओ ज़रा, 16 माइनस का 18, तो दैट इज़ -2, ठीक है। अब उसके बाद 18 नंबर है, तो 18 माइनस 18 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 18 है ना यार, देखते रहते हो ना भाई। तो फिर 20 है, तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? 20 माइनस का 18, दैट इज़ +2, ठीक है ना। और फिर 22, उसके बाद 22 माइनस का 18, तो दैट इज़ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर 24 है ना, तो 24 माइनस का 18, दैट इज़ 6, ठीक है ना। ये उठा के एक कॉलम बना दो। ये क्या निकल के आ गया आपका? सारा का सारा ना डी आई निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पर इसका मतलब डी आई का कॉलम मेरे को सेट करने का है, जो होता है एक्स आई माइनस ए। बता देंगे टीचर को। तो देखो -6 है, -6 है जी, -4 है, -4 है, -2 है, तो -2 है, 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। 2 4 6 प्लस के 2 4 6, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यार। बहरहाल इनसे कोई लेना देना है ही नहीं ना, क्योंकि अपने को डी आई निकालना, सिंपल। तो डी आई निकल गया। अब आप देखो, आपने सिग्मा एफ आई, कोई टेंशन नहीं। देखो ज़रा यहाँ पर लाइन मार लो यार, ठीक है जी, लाइन मार रहा हूँ मैं, ये लो। थोड़ी तिरछी हो गई, चलेगा, फ्री हैंड है ना, मामले की नज़ाकत को समझो भैया। 24 माइनस 18 6 हो गया। चलो अब अगला जो कदम होगा ना हमारा, अब आपको देखो एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई और डी आई कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो भैया एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, ठोको मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अगला जो होगा ना आपका एफ आई डी आई होगा। क्या होगा जी? एफ आई डी आई, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एफ आई डी आई, तो 7 × -6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया एक बार, तो दैट इज़ -42, ठीक है।
तो FIDI तो 6 इंटू -4 तो माइनस के 24 हो जाएगा ये। तो 9 इंटू -2 तो माइनस का 18 हो जाएगा। 13 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। और F इंटू 2 तो ये तो भैया 2F हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 4 तो ये 20 हो जाएगा। और 4 इंटू 6 तो ये 24 हो जाएगा। अब आपको पता समेशन FIDI डायरेक्ट अगर फॉर्मूले देखो समेशन लगाया ना, इसका मतलब इनको ऐड करना है। कर दो भैया FIDI। इनको जब आप ऐड करोगे तो देखोगे तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इन सब को ऐड, यानी कि कहने का मतलब आप जीरो को तो छोड़ो यार, ये माइनस माइनस वाले ऐड कर लो और प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, है ना, ये भी ऐड कर लो, उसके बाद में देख लेंगे। तो देखो 24 से 28 कैंसिल, तो 20 प्लस 2F हो जाएगा। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे माइनस के 40, 20, 60 और 1, 70, 78, 4, 82, 84। माइनस का 84 प्लस 20 हो जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ना कितना हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो -40 प्लस 2F हो जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लेना आप लोग, देख लेना। तो ये हो जाएगा सिग्मा FIDI। समेशन FI कितना हो जाएगा, ठीक है जी, 5 4 9 है ना, प्लस F है ना, 7 6 13 13 9 13 9 22 3 26 5 31 4 36। ठीक है ना, फिर से देखेंगे ज़रा इसको, ज़रा फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 5 4 9 3 12 8 20 21 6 27 4 34। ठीक है ना, 34, यानी कि भैया ये हो गया 34, है ना, कैरी 3 है। तो इस साइड में 1 है तो 3 और 1 4 हो गए ये। और ये F वाला कहाँ जाएगा, तो 44 प्लस F। तो ये हो गया समेशन FI। कोई टेंशन होनी तो नहीं चाहिए अभी तक। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपके पास सब की वैल्यू है, ये आपको पता है, ये पता, वो पता, सब कुछ पता, वैल्यू उठा के पटक दो बस आंसर। तो x बार इक्वल टू a की जगह पे 18 रखेंगे, प्लस समेशन FIDI कितना है आपका -40 प्लस 2F है, तो माइनस का 40 प्लस का 2F है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद में आपका सिग्मा FI कितना है 44 प्लस F, तो 44 प्लस F है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ये वाला माइनस इसको माइनस में कर डालेगा, तो 40 प्लस का 2F 44 प्लस F, है ना। और ये x बार की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो 18 दी गई है, मैंने पहले ही बताया था आपको, कन्फ्यूज़न ना हो, फिर से मैं सवाल दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द पॉकेट अलाउंसेस, है ना, द डेली पॉकेट शो दैट द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेस रेट 18 रुपीज़। तो इसका मतलब ये मीन डायरेक्ट एल की वैल्यू, नहीं तो सवाल ना बच्चा खोपड़ा पकड़ के बैठा ही रहता है, पेपर में मीन का सवाल नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये 18 से तो 18 कट जाएगा, इधर में 0 बचा, तो इधर में क्या बचा, माइनस का 40 प्लस का 2F अपॉन में 44 प्लस का F। अगर इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 के नीचे 1 मान लोगे भैया, पता है ना, जीरो का ड्रामा, तो 0 ऊपर होगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराओ तो 0 ही आता है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया दोस्तों। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, यानी 0 इंटू 44 प्लस का F, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 2F। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस का 40 प्लस का 2F, तो ये इधर 40 में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2F। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 20 आ गया। तो वो मिसिंग फ्रिक्वेंसी F इक्वल टू कितना है, 20 है। कोई दिक्कत, यही हमसे पूछा गया था, इसीलिए मीन नहीं पूछा था इस सवाल में, है ना। साइलेंट किलर जैसा सवाल है ये, है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा सोचना बंद कर दिया तो मामला ख़राब हो सकता है। समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। अब हम लोग जो ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे ज़रा, देखेंगे कि 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल, है ना, कि 30 वुमेन का हॉस्पिटल में जो ना एग्जामाइंड किया गया, चेकअप किया जा रहा है, किसी तरह का परीक्षण किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर द मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड फॉलोज। ठीक है ना, तो उनके हार्ट बीट, जो दिल की धक धक है ना, वो सब यहाँ पर क्या है, उन लोगों ने एक डेटा बना के रखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में कि ये सब चीज़ है। ठीक है ना, ग्रुप डेटा का सवाल है, कहता है फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड, सूटेबल मेथड आप बताइए और आपको इसका मीन निकाल दीजिए। ठीक है ना, सिंपल है, करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से ही कराने वाला हूँ। ठीक है जी, एज्यूम्ड मीन मेथड से ही कराने वाला हूँ, और चलिए करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, और नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट में दे रखी है। आप भी ले लेंगे नंबर ऑफ
हार्ट बीट पर मिनट में डेटा दे रखा है। उसके बाद में नंबर ऑफ़ वुमेन्स दे रखी है, नंबर ऑफ़ वुमेन्स दे रखी है ना। वीडियो को पुश करके देख लो यार, अगर ये सवाल हो पाता है तो बहुत आसान है, करते चलो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, बंदा हाजिर है। नंबर ऑफ़ वुमेन तो फ्रिक्वेंसी है, FI होगा ये। नंबर ऑफ़, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हार्ट बीट जो है ना 65 से 68 है, और 68 से 71 है, 68 से 71 है, और 71 से जो ना कितनी है भैया 74 है, और 74 से जो ना कितना है 77 है। ठीक है, 77 से लेके 80 है, 77 से लेके 80 है, ठीक है ना। 80 से लेके 83 है, ठीक है, और 83 से लेके 86 है, 83 से लेके 86 है ना, ये है। और नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर दे रखा है, ये 2 वुमेन है, यहाँ 4 वुमेन है, यहाँ शायद 6 है, 6 ही है ना, सॉरी 3 है, यहाँ 3 है, और फिर 8 है, 7 है, 4 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है ना, फिर 2 है। वही काम करना है। तो कितने वुमेन का डेटा दे रखा है, तो डायरेक्टली बोला था ना 30। तो देखो इन सबको ऐड करोगे तो 30 होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि मैं फार्मूला लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ना इसको मीन जो निकालूंगा बस A प्लस समेशन FI DI अपॉन सिग्मा FI, है ना। तो इससे निकालने वाला हूँ, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने वाला हूँ। किससे निकालने वाला हूँ दोस्तों, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने वाला आपको पता है, वही मैं बोलता हूँ आपको। DI कैसे निकालना है, XI माइनस A करके निकालना है, A पहचानना है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले XI निकाल लेंगे, यहाँ पर XI निकाल लो ज़रा। यहाँ पर हम लोग XI निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्या बोलते हैं जी, क्लास मार्क। तो XI निकाल लेंगे, यानी कि ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लोअर, इन दोनों को ऐड कर दो और डेव से डिवाइड कर दो। तो 65 प्लस 68 जो ना कितना हो जाता है भैया आपका, 8 5 13, 6 6 12 13 है ना, 133। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला मैं लिख ही देता हूँ 65 प्लस 68/2, और 8 5 13 है, और 1 6 6 12 1 13 13/2, तो ये 2 6 12 एंड 2 6 एंड 16.5 आ गई। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो 68 प्लस 71 हो जाता है आपका 139, ठीक है। तो 139 जो अगर हमारा हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 139। तो 139/2 था, 2 6 था 12, और 2 8 था 2 5 था, तो 68.5 आ जाता है। 2 6 12, 2 9 आएगा ना, तो 69.5 आएगा। भैया छोटी मोटी पॉइंट में आंसर में अगर इधर उधर हो रहा हो ना, वो पॉइंट और डिजिट के फ़र्क से हो सकता है, ठीक है ना। मेनली प्रोसेस पे ध्यान देंगे और कोशिश यही करेंगे कि सवाल हमारा ठीक बैठे, है ना। तो 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक कई बार आगे पीछे ले लेते हैं, तो आंसर में हल्का फुल्का वेरिएशंस आ सकता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम भी उसको इग्नोर करता है। 70 70 140 44 145 145, यानी कि 140/2, 2 7 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 72.5 हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये 74 70 70 144 7 147 4 152, तो यानी कि 152/2 हो जा रहा है, 2 7 जा 2 6 जा एंड 5 जा, तो 76.5 हो जा रहा है ये, ठीक है ना। कितना हो जा रहा है 74 एंड 77 कितना हो गया 17 140 147 147 151 151 होगा ये तो। 2 7 जा 2 7 जा ये 1 है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 2 5 जा, ठीक है। और 80 70 150 157, तो 157/2, 2 7 जा और 2 8 जा 2 5 जा, तो 78.5 हो जा रहा है यहाँ। अब इसको करेंगे तो 163/2, तो 163/2, तो 2 8 जा 2 1 जा और 5 जा, तो 81.5 हो जा रहा है ये। अब देखो 83 से 80 से 88 67 66 109, तो 169, ये कितना हो 160, 2 8 जा 2 4 जा 5 जा, तो 84.5 आ जा रहा है ये, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपका क्लास मार्क निकल के आ गया है। चलो जी इसको सेपरेट कर लो थोड़ा सा, होए हाँ सेपरेट कर लिया जी। तब आपने ए ढूंढना है, मैंने बोला फ्रिक्वेंसी वाला जो कॉलम है सबसे बड़ा जो नंबर है कौन सा भैया 8 है ना, उसके राइट साइड में देखेंगे तो ये रहा, तो ए निकल के आ गया। तो यहाँ पर ए कितना निकल के आ गया भैया,
ये निकल के आ गया 75.5। क्लियर है ना, ये निकल के आ गया। अब आप लोग डी आई निकालेंगे। डी आई किस किस के निकालेंगे, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए निकालते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो डी आई है, निकालते चलेंगे। ये आपको पता है। तो पहला जो है ना 66.5 है, माइनस का 70.5 है। एक बात बताऊँ बच्चों, ये 0.5 वाले चक्कर में ना आप पढ़ने का नहीं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो आप सिर्फ 66 एंड 75 देखा करो, सीधा 75 में से 66 को माइनस कर दो, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगा दो। जिसके भी नंबर ज़्यादा होते हैं ना, जो भी ज़्यादा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसी का साइन आता है। तो नेगेटिव का आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 6, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 6 में से 0, तो माइनस का 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो आगे वाली कैलकुलेशन करके देखो ज़रा क्या होता है। तो दूसरा डी आई निकालेंगे अपन लोग, दूसरा डी आई निकालेंगे, दूसरा वाला डी आई निकाल के देखेंगे। तो दूसरा वाला डी आई जब हम लोग निकाल के देखेंगे तो हम दूसरा वाला जो नंबर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है आपके पास, 2 6 कितना था ये, 69 था ना। तो 69.5 था, इसके लिए निकालेंगे तो 69.5, इसके लिए 69.5 माइनस का 75.5 निकालने वाले हैं। तो 75.5 निकालने वाले हैं, तो ये कितना हो जा रहा है ना, तो 1575 माइनस का 69 जो हो जा रहा है वो कितना होगा, आई थिंक -6 होगा। तो -6 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला वाला जो नंबर है आप देख रहे हैं 72.5 है। कितना है जी, 72.5 है। तो यहाँ पर फिर वही एक्स आई, तो कितना हो जाएगा 72.5 माइनस का 75.5। तो 0.5 की तो कोई वैल्यू नहीं, हटाओ ना इसको, मैंने बोला 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखने में मुश्किल लग रही है बहुत आसान। तो 0 हो जाएगा। 75 में 72 गया, 3 गया, वो भी माइनस का, तो 3 बच गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला डी आई निकालेंगे जरा। अगला वाला डी आई है हमारा 75.5। ये लो, ये तो इसी में से माइनस कर देंगे तो 0 बच जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 78.5। तो 78.5 के लिए निकालेंगे, तो निकालो ज़रा 78.5 के लिए। तो 78.5 यानी कि 75.5, यानी 78 में से 75 बच गए, प्लस के 3 बचेंगे, बस दैट्स इट। तो 78 के बाद में 81.5 है, तो 81.5 में से 75.5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 में से ये 6 है ना, प्लस का 6 बच जाएगा ये। तो प्लस का 6 बच गया ये। अब देखो लास्ट बचा हुआ 84.5। तो देखोगे यहाँ पर 84.5 में से 75.5 चला जाएगा, तो आप देखेंगे तो 75, ये 9 बच जाएगा, प्लस का 9 बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। अब ये जो सारा जो मैटर है ना, उठा के आप सीधा पटक दो डी आई वाला कॉलम है बना के, तो बना देंगे। तो डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस का ए। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आई, इसकी -9 आई, फिर माइनस का जो 6 आई, फिर माइनस का जो है 3 आई, फिर आपका 0 आई, और फिर आपके बाद 3 आई, फिर 6 आई, और फिर 9 आई। ठीक है, तो ये डी आई निकल के आ जाता है आपके सामने, ये डी आई निकल के आ जाता है। ठीक है, अब आप फॉर्मूले को फिर मैं बोलूँगा, फिर आप भूल जाओगे। वैसे तो प्रैक्टिस आप बहुत सारे सवालों की कर चुके। देखो, तो आपके पास में ए है, एफ आई कोई टेंशन नहीं, डी आई, यानी कि एफ आई डी आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और कराना है, तो करा दो ज़रा। इसका मतलब अगला जो कॉलम है वो एफ आई डी आई का है। ठीक है ना, एफ आई डी आई की जो ना मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, ये रहा। तो 2 इंटू -9 तो कितना होगा, -18। तो 4 इंटू -6 कितना होता है, -24। 3 इंटू -3 कितना होता है, -9। 8 इंटू 0 कितना होता है, 0। 7 इंटू 3 कितना होता है, 21। 4 इंटू 6 कितना होता है, 24। और 2 इंटू 9 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ तक मसला आपका, बस दैट्स इट। अब आप देखो, अब आपके पास में सब कुछ है, बस ये सिग्मा लगा हुआ है ना, तो बस इसका समीशन की वैल्यू और निकालो। तो समीशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा भैया, देखो -24 से ये कैंसिल, -18 से ये कैंसिल, कितना बचेगा भैया, 21 बचेगा। 21 में से माइनस का 9 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। तो इसका मतलब ये आ गया 12। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ वुमेन सिग्मा एफ आई समीशन एफ आई इन्होंने बोला भी है 30 है, तो ये 30 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूले में रखो वैल्यू और शुरू कर दो कहानी। तो देखो आप यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रख रहा हूँ इनकी बच्चों। तो ए प्लस, तो ए कितना है आपका 75.5 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना भैया 12 है। ठीक है ना, उसके बाद सिग्मा एफ आई कितना भैया 30 है। ठीक है, तो 2 6 15 था, तो 6/15 है। एलसीएम ले दो ज़रा, इसके नीचे 1 मान लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अपॉन डिनोमीटर यानी 75.5 इंटू का 15,
अच्छा, वो भी देख लो ज़रा। देखो एलसीएम जब हम लेते हैं ना तो हम करते हैं एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर। तो एलसीएम कितना है भैया 15 है, डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो डिवाइड करेंगे 15 को 1 से तो कितना है 1। तो जो ये 1 आता है ना उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैंने किया है। ठीक है, प्लस का निशान है, आप भी प्लस का ठोको। फिर एलसीएम कितना है 15 है, फिर डिनोमिनेटर कितना है भैया 15 है, तो कितना है 1, तो 1 इंटू 6 यानी कि 1 इंटू 6 ऐसा। ओह सॉरी, दिखा नहीं था आपको। तो इसके नीचे 1 ले लिया, एलसीएम ले लिया अपन लोगों ने, तो एलसीएम अपॉन डिनोमीटर ऐसा करेंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो इसके लिए एलसीएम अपॉन डिनोमीटर, इसके लिए एलसीएम अपॉन डिनोमीटर करेंगे। ठीक है जी, तो उसको सॉल्व करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एलसीएम 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग नंबर हैं, दोनों को अलग अलग नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एलसीएम आ जाता है। तो एक 1 है और 15 है, तो 15 है। इसके नीचे 1 इसलिए मान लिया, थोड़ा आसानी हो जाएगी यार एलसीएम लेने में, और कोई बात नहीं है। तो 15 एलसीएम है, डिनोमीटर में कितना है इसका 1 है, तो 1 अपॉन 15, 15 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा भैया 15 आएगा। गलत लिख रखा है मैंने, 15 आया। तो 15 का जो ना ऊपर में डिनोमीटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही मैंने किया हुआ है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस है, फिर एलसीएम अपॉन डिनोमीटर, एलसीएम तो चेंज होने वाला नहीं है तो 15 ही रहेगा। ये रहा, डिनोमीटर में कितना है इसका 15 है, तो 15 से 15 कट गया। ठीक है, कितना आ गया 1, तो 1 इंटू 6 है, तो 1 इंटू 6 है। 75 इंटू 15 करेंगे मल्टीप्लाई, आप देख लीजिए ज़रा करके, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई जब अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़रा मल्टीप्लाई करो ज़रा। यानी कि 755 अपॉन 15 है ना, 15 2 8 105 105 8 113 113, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ठोक दिया पॉइंट, और 6 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 2 8 3 1 1 है ना, 1138.5 बाई अपॉन 15। अगर 15 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे कि जो इसका जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 75.9, तो ये आपका मीन निकल कर आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने कर लिए खत्म। ठीक है जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसको अपन लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, उसको भी दबा के प्रैक्टिस होगी आपकी। और उसके बाद जस्ट ना फिर मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करा दूंगा। यानी कि यहाँ पर ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे जो एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। उसके बाद 6 के बाद 9 टोटल क्वेश्चन है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके सामने ये। ठीक है जी, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in the packing boxes. These boxes contained the varying number of the mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. boxes में कैसे कैसे मैंगोज उसने रखे हुए हैं वो बता के रखा हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द मैंगोज की मीन निकालना है ना। फाइंडिंग विच मेथड फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, है ना, कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो, आपके पास चॉइस है, आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है ना, पेपर में भी अगर नहीं कोई मेथड खोलता है तो सिंपल आप कर दो। वैसे तो नाम लेके ही बोलता है कि इस वाले मेथड से करना है कि उस वाले मेथड से करना है। ठीक है जी, तो एनीवे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, जो कहता है क्या, वो कहता है ये कि नंबर ऑफ मैंगोज है, यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है जी, अभी कन्फ्यूज़न होगा आपको फ्रिक्वेंसी और उसमें। नंबर ऑफ मैंगोज आ गया, और उसके बाद में ना आपको क्या दे के रखा हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्या दे रखा है जी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ
बॉक्सेस। चलो जी, तो नंबर ऑफ मैंगोज जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। 52 दे रखा है, 50 से 52 दे रखा है, ठीक है ना। और इन्होंने फिर दे रखा है 53 से 55, और दे रखा है फिर 53 से 55, और फिर 56 से 58 तक दे रखा है, 56 से लेके 58 तक दे रखा है, और 59 से लेके दे रखा है फिर 61, ठीक है ना। और 62 से लेके दे रखा है 64 तक दे के रखा हुआ है, ठीक है जी। ये दे के रखा हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखो एक चीज़ आप समझ गए ना, आप मैंने बोला था आपको, बार बार मैं याद दिला रहा था, जहाँ से क्लास इंटरवल ख़त्म हो रहा होता है ना, वहीं से अगला इंटरवल शुरू होना चाहिए। तो यहाँ देखो 52 है, 53 है, यहाँ 55 पे ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ 56 से शुरू हो जाता है, गड़बड़ है ना। तो इसको अब अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इस तरीके का रिपीट कर जाता है सवाल एग्जाम में। तो 0.5 को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। 0.5 को एडजस्ट करते चलेंगे तो उसी हिसाब से अपना ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो उसी हिसाब से हमारा नंबर ऑफ़ मैंगोज़ जो ना, एक कैसे क्लास इंटरवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ना बना के अभी यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैंगोज़ ही रखता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो कन्वर्टेड वाला जो आएगा ना, अपडेटेड वाला, वो मैं इधर भी रखूँगा, इधर ही रखूँगा। और यहाँ पे मैं रखता हूँ नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ मैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस रखता हूँ। तो नंबर ऑफ़ जो मैंगोज़ हैं, तो अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे अपर लिमिट में से 0.5 कम करेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, तो एडजस्ट हो जाएगा, मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 में से 0.5 माइनस चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 49.5, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 52.5, कोई टेंशन नहीं। अब इसको इधर में ठोको जरा, 53.5 है तो आधा कम करोगे यानी 0.5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 52.5, यहाँ पर आधा ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 55.5। देखो मैच करेगा ना, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट। मैंने बोला था ना, जहाँ से इंटरवल ख़त्म हो वहीं से अगला शुरू होना चाहिए, होने लगा शुरू, कोई टेंशन नहीं। 56 है तो ये हो जाएगा 55.5, और ये हो जाएगा आपका 58.5, और ये हो जाएगा आपका 58.5, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो 61.5, और ये हो जाएगा आपका 62 है ना, तो 61.5 है ना, और ये हो जाएगा 64.5, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं 15, और यहाँ दे रखे हैं 110, ठीक है ना। यहाँ दे रखे हैं 135, ठीक है ना। ये दे रखा है 135, और ये दे रखा है 115, ठीक है जी। ये दे रखा है 115, और ये दे रखा है आपको 25, ठीक है। ये आपको 25 दे रखा है, ये आप पे सवाल में देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस है, नंबर ऑफ़ मैंगोज़ है, नंबर ऑफ़, ये कन्वर्टेड वाला है, मतलब ये है तो यही। अब ये वाला जो ना दोस्तों, ये फेल हो जाएगा, अब ये वाला चलेगा आपका नंबर ऑफ़ मैंगोज़। तो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ है, लेकिन क्लास इंटर में फ्रिक्वेंसी हो नहीं सकता, तो फ्रिक्वेंसी कौन होगा, ये होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कराऊंगा, तो a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये पूरे के नीचे नहीं है भैया, इसके नीचे ही है, ध्यान रखना, है ना। ये वाली चीज़ होगी क्लियर, है ना। एफ आई है। अब मैं क्लास मार्क जैसे निकालता था वही निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा यहाँ पर एक्स आई, ठीक है, जैसे यानी कि क्लास मार्क निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं काम करूँगा, यहाँ पे ही तो फेल हो गया मैंने, देखो क्रॉस भी मार दिया। आपको मारना नहीं है, जस्ट अपनी समझ के लिए ना, इसकी जगह पे ये वाला लेके चलना है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्लास मार्क, तो 49.5 और 52.5, देखो 0.5 का कोई लोचा नहीं है, तो एक हो जाता है ना, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो 50 40 90 99 100 101 और 102, तो 102 हो गया, तो 102 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ में आया ना। तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखो ना यार, तो थोड़ा साफ सुथरा कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो देखो इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 आप कर करके देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जा रहा है, और 2 5 जा 2 1 जा, तो ये हो जा रहा है 51, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 50 100 105 107 108 108 108/2, ये हो जाएगा 108/2, तो 2 5 जा 4 जा, तो 54, ये कितना है 50 100 108 113 114, तो 114/2, तो ये कितना हो जाएगा 114/2, 2 5 जा 2 7 जा, तो ये हो जाएगा 57, ठीक है ना। चलो ठीक है,
58.5 माइनस का 61.5 है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना, 11, 11, 11, 18, 11, 19, 11, 20 है ना, 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, 120। तो 120/2 तो 2 6 तो ये हो जाएगा 60। अब इसको ऐड करेंगे, 60 60 120, 124, 125, 126। तो 126/2 6 3 तो कितना हो गया, 63। आपको प्रैक्टिस करते करते सारा कुछ हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया, है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, करने से होगा, बिना करे नहीं होगा। तो डी आई निकल के आ गया। अब आपको पता है, अब तो रट ही गया हुआ है यार। उसके बाद में क्या निकालते हैं अपन लोग, है ना। तो एक्स आई निकल गया, डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए। तो डी आई निकालेंगे अपन लोग एक्स आई माइनस का ए, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे क्या डी आई। तो देखो यहाँ निकालेंगे तो डी आई इजकल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ निकालो यार, ठीक है ना। तो डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस का ए, ठीक है ना। इस वाले का यूज़ करते हुए हम लोग निकालेंगे। अब ये देखो कौन सा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम, ये सबसे बड़ा कौन सा भैया, ये है। उसके राइट साइड में कौन है, ये 57 है, यही है ना, 57 है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 57, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो गया, 57। ये तो तय हो चुका, 57 हो गया, ठीक है जी। अब कर देंगे अपन लोग एक्स आई। तो 51 में से 57, यानी कि एक में कर देता हूँ, 51 माइनस 57 तो -6 है, ठीक है जी, यही है, -6 है, क्लियर है ना। उसके बाद में कितना हो जाएगा भैया, 54 में से 57 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 57 में से 57 गया तो 0 हो जाएगा, और 60 में से 57 गया तो +3 हो जाएगा। 63 में से चला गया आपका क्या, 63 में से अगर आपका 57 चला गया तो भैया बच गया 6। तो ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं बची है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कर लूँगा, यहाँ पर भाई सीधा एफ आई डी आई बचा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर एफ आई और डी आई निकालूंगा, ठीक है ना। यानी कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके निकालूंगा। तो 15 इंटू -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा कॉलम, माइनस का कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। अब 110 इंटू 3 तो 11 थी, तो माइनस का 330, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 330 हो जाएगा। और उसके बाद में 135 इंटू 0, तो ये तो 0 हो ही गया। तो 15 इंटू 3 3 5 सा 15, कैरी 1 3 1 जा 1 और 4 3 4 5, ठीक है जी। तो 26 5 सा 33, 6 2 सा 15 एंड 15, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 150 हो जाएगा। 150 हो गया काम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है ना, ये होने वाला है काम। चलो जी, तो यहाँ पर मेरे को सिग्मा एफ आई डी आई निकालना होता है, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख नहीं रहा है शायद। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई निकालते हैं, कोई नया काम नहीं है, एफ आई डी आई निकाला है। एफ आई और डी आई कॉलम की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखी है, सिंपल है। तो एफ आई डी आई समीशन निकालेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। देखो माइनस माइनस वालों को ऐड करो और प्लस प्लस वालों को ऐड करो। जब प्लस प्लस वालों को ऐड करोगे 450 और 90 495 है भैया, ये तो ज़ीरो, इसकी कोई टेंशन नहीं। तो 390 और 400 और माइनस का 420 हो रहा है, ओहो, माइनस का 420 हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लस का 495 में से प्लस माइनस का 420 गया, तो प्लस के बचेंगे, और प्लस के कितने बचेंगे भैया, ये भी बता दो। तो 420 एंड 95, यानी कि भैया कितने बचेंगे, 75, प्लस के कितने बचेंगे, तो 75। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया यहाँ पर, 75 आ गया। और समीशन एफ आई कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समीशन एफ आई, ये कितना आ जाएगा, है ना। तो इनको ज़रा ऐड करेंगे ज़रा, तो ऐड करने पर हम लोग देखेंगे कि 5 और 5 10 5 15, 5 20 है ना, कैरी 2। तो 2 और 1 3 3 6 और 1 7 और 1 8 8 और 2 10, कैरी 1। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 3 3 और 1 4, तो 400 हो रहा है सिग्मा एफ आई। फॉर्मूले पे आ जाओ पलट के, सब कुछ हो गया आपके पास में, डी आई निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, है ना। बस फॉर्मूले में रख दीजिए और आंसर पाइए। तो एक ही जगह रख देंगे हम लोग 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है आपका 75 है, एंड सिग्मा एफ आई कितना है आपके पास में 400 है, ठीक है जी, ये है आपके पास में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एलसीएम दे दो, फिर वही 57 इंटू 400 है ना। मैं ही मान के चल रहा हूँ कि सबको एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो 75 अपॉन 400, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो, है ना, तो 0
22 तो 25 है ना, 22,800 प्लस 75 अपॉन 400, तो ये आ जाएगा 22,875 अपॉन में 400। ठीक है जी, ये आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लेना भैया, डिवाइड कर लेना। 57.18 है ना, तो तकरीबन ना इसी तरीके से रिपीट चलता रहेगा। तो ये आपका आंसर है। आप देखेंगे इसको ना 57.19 भी कह सकते हैं, घबराना मत, पीछे आंसर देख के यार, आगे रिपीट होता चला जाएगा तो नंबर, तो उसी को इसलिए 9 मान लेंगे। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो बहरहाल ये सवाल भी हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी ख़त्म हो जाता है। अब एक मैं एग्जाम्पल नंबर 6 और करूँगा एज्यूम रिपीट मेथड से, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड भी सिखाऊंगा उसके जस्ट बाद, कि जो सारे सवाल हैं वो स्टेप डेविएशन मेथड से होंगे, तीनों के तीनों, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है क्या, वो कहता है ये, द टेबल बिलो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है फूड का 25 घरों का, तो डेली एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ हाउस होल्ड, फाइंड द मीन बाय द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय ए सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड से आप मीन आपको निकाल देना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है। तो फटाफट 6 नंबर भी ख़त्म कर लेते हैं अपन लोग। तो 6 नंबर है ना, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब है हमारा SC²। ठीक है भैया, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, बाद में ना भूल जाते हो, तो थोड़ा देख लेना, पसंद आया तो कर देना, ज़बरदस्ती नहीं करना। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर आपको दे रखा है डेली एक्सपेंस। क्या दे रखा है, डेली एक्सपेंसेस दे रखा है इन्होंने, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है। अब तो आप पहचान ही गए होगे कौन सी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी होगी पक्का। डेली एक्सपेंस एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है भैया, ग्रुप डेटा का सवाल है, 100 से 150, 100 से 150 और 150 से 200। इससे पीछे वाला सवाल जो करा है इंपॉर्टेंट है, वो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगले वाले इंटरवल में मैच नहीं कर रहा था, यहाँ देखो मैच कर रहा है ना, तो 0.5 की कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो 150 से 200, 200 से लेके जो ना 250, एंड 250 से लेके 300, तो 250 से लेके 300, ठीक है, और 300 से लेके 350, तो 300 से लेके 350। यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है 4 दे रखा है, उसके बाद में 5 दे रखा है, उसके बाद में 12 दे रखा है, उसके बाद में 2 दे रखा है एंड 2 दे रखा है। ठीक है जी, ये आपके पास में दे के रखा हुआ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है। आपको पता है, अब तो रट गया होगा, आपको क्लास मार्क निकालना है सीधा है, तो क्लास मार्क निकालेंगे ज़रा। क्लास मार्क कितना होता है, XI होता है, तो XI निकालेंगे वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, आ जाएगा। तो 100 प्लस 150, 250, 250/2 125, तो कितना हो जाएगा 120। भाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी करना, अब तो इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो हो जाना चाहिए। तो ये 350/2 यानी कि ये कितना होगा 200, 350, तो 350/2 कितना हो जाएगा भैया 175। ठीक है ना, कभी कभी हिंदी में बोल देता हूँ, डरने मत जाना भाई। 200 प्लस 250 होगा 450, 450/2 तो 2 और 2 to 5। ठीक है, 300 प्लस 250 तो ये हो गया 550, तो 550/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 550/2 होगा, तो होगा ये आपका 550, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है। और अगला जो हो जाएगा 3 से 3 650 हो जाएगा, तो 650/2 तो 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लास निकल गया। फिर हम लोग निकालते थे, याद होगा आपको, DI=XI - A, है ना, और आप वो फॉर्मूले से रख के भी चेक कर सकते हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो DI निकालो आप, XI - A। अब सबसे पहले A वाली बात आती है, फ्रिक्वेंसी ये है, सबसे ज़्यादा है ये, इसके राइट साइड में कौन सा ये, तो A फार्मूला अपन लोग लिखेंगे, तो X बार = में क्या हो जाएगा, A प्लस समीशन FI/DI अपॉन सिग्मा FI। इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, A निकालना है, तो A कितना हो गया 2 to 5। अब तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना, 2 to 5 है। अब देखो DI निकालेंगे आप, तो DI कितना होता है XI - A, तो 125 - 2 to 5, तो माइनस के आएंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ यार, DI = XI माइनस का A है ना, तो XI यहाँ पर कितना भैया 125 है ना, तो यहाँ पे रखो ज़रा 125,
125 और ए कितना है आपके पास में 225 है, तो 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 100 हो जाएगा, ये भी हो गया आपके पास में। अब नेक्स्ट है, अब आप समझ गए ना, ऐसे करना 175 में से ए गया यानी 225 गया, है ना। तो यानी कि 175 में से 225 गया, यानी कि डी आई एक्स आई माइनस ए, तो 175 में से ए कितना है 225, तो ये कितना गया भैया, तो ये 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 50, ये माइनस के 50, तो कितना आ गया माइनस का 50, तो इसका कितना आ गया माइनस का 50। समझ में आया ना, इस तरीके से करना है आपने। और आप देखेंगे 225 में से 225 गया तो 0, 275 में से 225 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 50 बच गया, प्लस का 50 बच गया, और 325 में से 225 चला गया तो ये कितना बच गया, प्लस का 100 बच गया, ठीक है ना। अगला वाला जब फॉर्मूला देखेंगे तो सब कुछ आपके पास निकलेगा, FIDI निकालना है, तो यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। तो FI और DI यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ठोको 4 इंटू, तो ये तो हो गया माइनस का 400, 5 इंटू तो माइनस का 250, और ये कितना हो जाएगा 0, और 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, और 100 इंटू कितना हो जाएगा 200, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे समेशन FI कितना हो जाएगा देखें, तो 2 4 4 4 16 4 20 5 25 25 दिया हुआ भी था कि 25 का हाउस होल्ड का इन्होंने दिया हुआ था ना आपको। डेली एक्सपेंडिचर देखो 25 हो भी रहा है, अगर यहाँ पे कम ज़्यादा होता तो आप लोग तुरंत सवाल चेक करते कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अब यहाँ पे सिग्मा FIDI जब निकालेंगे इन सबको ऐड करो ज़रा, मैंने बोला प्लस प्लस को एक साथ ऐड किया करो, माइनस माइनस को एक साथ, 0 तो 0 है ही है, तो प्लस के तो 300 हो गए, ठीक है ना, और ये कितना हो गया माइनस के 650, तो ये माइनस के बचेंगे तो माइनस के 350 हो जाएगा ये, तो ये माइनस का कितना बचा 350, समझ रहे हो ना बात को भैया। ये है, अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप यहाँ पर जब इसको उठा के रखेंगे ए की जगह पे 225 है, प्लस सिग्मा FIDI, तो ये कितना हो जाए माइनस का 350 है, और समेशन FI कितना दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ठीक है जी। ये इन्होंने दे के रखा हुआ है, तो अब आप इसको ज़रा चेक करेंगे तो देखो 5 5 जा 25, 5 7 जा, तो 5 1 जा 5 1 जा, और 2 जा 5 4 जा, यानी कि 2 to 5 माइनस का 14, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 14, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 का 2 ही 2, तो यहाँ पर हमारा जो मीन जो निकल कर आया वो कितना आया 211 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर करेंगे, और अगला वाला जो सवाल है ना 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, वो तीनों के तीनों मैं स्टेप डेविएशन मेथड से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो ज़रूर देखें आप नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल SC स्क्वायर, है ना। वी विल मीट सून, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।